के टाइम में स्टूडेंट्स की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, चीज़ों को सोचने, समझने और उनके साथ टैकल करने की पावर या तरीका हमारे पास नहीं है। उसके 2-3 रीज़न हैं। पहला, आपका ध्यान अपने संस्कार, अपने आध्यात्म से छूट चुका है। हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा ध्यान उस पर से हटता जा रहा है, और वही कारण है कि हमारे पास उन चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं है। भगवत गीता कोई आज से नहीं है, भगवत गीता तो बहुत पहले से, सॉल्यूशन बहुत पहले से बताए जा चुके हैं, लेकिन उसको कैसे अपने जीवन में उतारें ये तरीका हमें नहीं पता। तो इन्हीं बातों को लेकर के अध्यात्म क्या है, कैसे उसको जीवन में उतारा जाए, कैसे वो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, आज हमारे बीच उपस्थित हैं अमोल भाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हैं। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता से पिछले 18-19 सालों से जुड़े हुए हैं। यही आपका आगे का मार्गदर्शन करेंगे और आप इनसे सीखें और यहाँ से सीख करके जाएं कि कैसे भगवत गीता के सार से आप अपने निजी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कैसे आप आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू अमोल भाई। ओम नमः शिवाय। 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान में बैठेंगे। सबको सीधा बैठना है। कपाल में, मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी में, यहाँ पे आपको मन को एकाग्र करना है। लेकिन मन का काम है संकल्प करना, विचार करना। तो एक तो थॉट हमको लेना पड़ेगा और उसमें एकाग्र होना पड़ेगा। तो आपको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार अनुभव करना है, और माइंड में एक ही थॉट लेना है, मैं आत्मा स्टार हूं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है या मैं स्टार हूं, बस एक ही संकल्प, मैं स्टार हूं। उस स्टार को आपको याद करना है, यहाँ पे अनुभव करना है। बाकी मन में दूसरे जो भी विचार आ रहे हैं वो तो आएंगे, उनके पीछे भागना नहीं है, उनको भगा देना है और एक ही थॉट में स्थिर होना है। आपको किसी को भी आंखें बंद नहीं करनी है। आप बोलेंगे फिर कैसे पॉसिबल है? बाकी मन, शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी मूर्तियां और जितने भी चित्र है उसमें आप देखेंगे वो योग की गहरी अवस्था में, ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हैं। आंखें उनकी बंद है क्या? पूरी तरीके से बंद है। शिव शंकर भोलेनाथ के जो चित्र और मूर्तियां हम देखते हैं, अर्धोन्मिलित नेत्र है, आधी आंखें खुली आधी बंद। तो आपको अभ्यास ऐसा ही डालना है, धीरे धीरे होगा। अभी तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन आंखें हल्की सी खुली रखनी है। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे बुद्धि को स्थिर करना है, मैं स्टार हूँ, एक ही थॉट रखना है। ठीक है, बैठ रहे हम 2 मिनट के लिए। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। और भारत का जो प्राचीन राज्य है वो क्या है।
आध्यात्मिकता के बारे में आप क्या जानते हैं? आप सभी आध्यात्मिकता का अर्थ क्या समझते हैं? आपकी दृष्टि में क्या है? जो भी आपको नेचुरल आंसर आता है, जवाब आता है, आप बता सकते हैं। कोई भी एक बता दे नेचुरल, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिज्म क्या है? हाँ, आध्यात्मिकता शब्द का मतलब होता है जो अंतरात्मा होता है उसका ईश्वर से मिलन संबंध होता है। वेरी गुड। इन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। जो अंतरात्मा होती है उसका ईश्वर से जो मिलन है वो आध्यात्मिकता है। बहुत अच्छा जवाब दिया है। लेकिन आज आध्यात्मिकता की जो व्याख्या है वो बहुत लिमिटेड सेंस में हो रही है। कोई समझता है कि जो धर्म के ऊपर हमारी आस्था है वही आध्यात्मिकता है। तो अलग अलग धर्मों की अपनी अपनी फेथ है, श्रद्धा है, भावना है, उसके आधार से हम उस धर्म के ऊपर आस्था रखते हैं, उसको हम अध्यात्म समझ लेते हैं। अगर धर्म के ऊपर आस्था अध्यात्म है तो आज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में सभी हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसको अध्यात्म कहेंगे। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान जो आत्मा का ज्ञान है वो कभी हिंसा करना सिखाता है क्या? कोई भी संत महात्मा, जितने भी संत महात्मा आए, कबीरदास आए, तुलसीदास आए, सूरदास आए, दूसरे दूसरे धर्म में भी, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्मों में भी अनेक अनेक संत महात्मा आए, किसी ने हिंसा करने का ज्ञान नहीं दिया। लेकिन आज जो अपने को सनातनी कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं, उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ आस्था है उनकी। उनको अगर पूछेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर क्या लिखा है बताओ, पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। सोशल मीडिया में ऊपर ऊपर कोई कोई बातें सुनते हैं, बस हमारी धर्म के ऊपर आस्था है, यही आध्यात्मिकता है, और हिंसा के ऊपर आमादा हो जाते हैं। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है इसको आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। फिर मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं आज मार्केट में। कोई कहता है कि नासिकाग्र के ऊपर यहाँ ध्यान लगाओ, कोई कहता है कि अपनी हृदय की धड़कन के ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है श्वास प्रश्वास की जो आपकी गति है इसके ऊपर ध्यान लगाओ, कोई कहता है आंखें बंद कर लो, है ना, आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं और ध्यान धारणा में बैठ जाओ, पालथी मार के बैठ जाओ, काला प्रकाश आएगा, फिर लाल प्रकाश आएगा, सफेद प्रकाश आएगा, अलग अलग बातें बताई जाती है। ये सारे आर्टिफिशियल टेक्निक से, आत्मा का ध्यान करने से या परमात्मा का जुड़ने का आर्टिफिशियल टेक्निक से ये अपने बच्चे को याद करती है ना। बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ बच्चे को याद करने के लिए पालथी मार के बैठ जाती है क्या? आंखें बंद कर लेती है। अच्छा, कोई म्यूजिक बजाती है, गाना बजाती है कोई, या कोई डांस करती है बच्चे को याद करने के लिए। अच्छा, कोई जाप करती है राहुल 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 करके और याद करती है उसको। आज उस परमात्मा को मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, हिंदू लोग उसको शिव या ईश्वर करके पुकारते हैं। उस परमात्मा को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डीजे बजाना पड़ता है, ढोल ताशे, ये सारी चीजें बजानी पड़ती है, बड़े बड़े सॉन्ग्स, हर हर शंभो, वो गाना सुनने से ही हमको प्रेम आएगा, नहीं तो प्रेम नहीं आएगा। तो आज ये जो टेक्निक्स अपनाए जा रहे हैं उसका नामस्मरण, उसका नाम लेते रहना पड़ेगा। आज हमको आंखें बंद करके उसका याद करना है, पालथी मार के बैठ जाना है, ये सारे क्या हो गए? आर्टिफिशियल हो गए ना। जिससे सच्ची प्रेम है, जिससे सच्ची मोहब्बत है, उसको ये सब कुछ करने की जरूरत है नहीं। लेकिन वो मोहब्बत और प्रीत कैसे आएगी? आध्यात्मिकता तो आत्मा की नॉलेज, आत्मा क्या है वही पता नहीं है, परमात्मा क्या है, सुप्रीम पावर वही पता नहीं है, उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो उससे प्रीत या मोहब्बत नहीं हो सकती। ज्ञान के आधार से, जितना उसका ज्ञान लेंगे उसके आधार से उसकी प्रीति या मोहब्बत होगी, तब जाके हम यथार्थ रूप में उसको याद कर सकते हैं, सहज याद कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में जो राजयोग बताया है वो सहज राजयोग है। सहज मतलब कठिन नहीं है, खींचतान करके नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चे से बुद्धि का योग जोड़ती है, कनेक्शन जोड़ती है, वैसे ये सहज प्रक्रिया है। हमने उसको कठिन बना दिया है अभी पूरी तरीके से। तो मेडिटेशन के जो टेक्निक्स है उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। फिर योगासन और प्राणायाम, हम क्या समझ लेते हैं कि योगासन और प्राणायाम है वही योग है, वही राजयोग है भारत का प्राचीन, वही अध्यात्म है। लेकिन योगासन और प्राणायाम तो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो योग सिखाया जाता है वो योग है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। इसका आत्मा से और परमात्मा से कोई भी संदर्भ नहीं है। रामदेव बाबा जी ने ये योग, जो योगासन और प्राणायाम, इसका प्रचार प्रसार आज इंटरनेशनल लेवल पे कर दिया और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाने लगा अभी। लेकिन फॉरेनर्स क्या समझ रहे कि जो योगासन और प्राणायाम है वही राजयोग है, भारत का प्राचीन राजयोग।
श्रीमद् भगवत गीता में बोला है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इत उत्तमम। ये राजा बनने की विद्या है, ये सीक्रेट नॉलेज है जिसमें राज भरा हुआ है। आप बताइए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ा के इंजीनियर्स तैयार करता है, डॉक्टर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है उनको पढ़ा के डॉक्टर तैयार करता है, वकील लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ा के वकील तैयार करता है। लेकिन राजाएं कैसे तैयार हो गए सृष्टि में? किंगशिप, ये किंगशिप की नॉलेज किसने दी और कब दी? ये राजाओं के अंदर इतनी बड़ी विल पावर रहती थी, इतना आत्मबल रहता था, ये नॉलेज उनकी आत्मा के अंदर किसने डाली और कब डाली? ये पढ़ाई कब पढ़ाई गई? ये राजा ही की। भगवत गीता में बोला है प्रत्यक्षावगम मम धर्म्यम, मैं स्वयं साक्षात ईश्वर के द्वारा ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आप हिस्ट्री में बड़े बड़े राजाएं देखे होंगे आपने। बाबर का नाम सुना है आपने? सेना में छोटा सा सिपाही था, लेकिन एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके सिपाही से सम्राट बन गया। मुगल साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज छोटे से जागीरदार के बेटे थे शाहजी के, और एक ही जन्म में पुरुषार्थ करके पूरे भारत के विश्व के हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए। महाराणा प्रताप, सारे राजपूत राजाएं अकबर के सामने झुक गए, लेकिन महाराणा प्रताप जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन अकबर के सामने झुका नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो स्वधर्म कौन सा है? स्वधर्म मतलब क्या है? स्व माना क्या? स्व मीन्स सेल्फ। तो ये स्व क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, इसके बारे में जो भी नॉलेज है उसे कहते हैं अध्यात्म। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम, ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान वाच है। दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ, कोई भी शास्त्र, कोई पुराण, कहीं भी भगवान वाच ये शब्द नहीं है। भगवान ने गाया हुआ ज्ञान का गीत है, उसमें बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम। अध्यात्म का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? अध्यात्म का अर्थ है आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो आज हमें जो नॉलेज है, अभी जैसे फिजियोथेरेपी का कोर्स है, तो हमें जो भी नॉलेज है वो शरीर के संबंध में है। बॉडी के कौन से पार्ट्स है, स्पाइनल कॉर्ड, फिर सर्वाइकल हुआ तो फिजियोथेरेपी की कैसे ट्रीटमेंट देनी है, ये सारी चीजों की हम नॉलेज लेंगे। मेडिकल के स्टूडेंट्स तो शरीर के एक एक हिस्से की नॉलेज रखते हैं, उसमें कौन सा वायरस घुसने पर क्या बीमारी पैदा होगी उसकी सारी नॉलेज है। इंजीनियर्स को मशीन का एक एक पुर्जे की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर के हार्डवेयर की नॉलेज है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स जो है उसकी नॉलेज है, उसका डिजाइन कैसे करना सारी नॉलेज है। तो ये जो भी नॉलेज है हमारी, शरीर क्या है? एक मैटर है, शरीर मैटर है, 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स। कौन से 5 एलिमेंट्स है? हाँ जी, कौन से? बताइए थोड़ी आवाज जोर से। हाँ जी, करेक्ट। वाटर, एयर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व जो है, ये 5 तत्वों का ये शरीर मैटर बना हुआ है। तो ये जो शरीर की जो शक्ति है, इसके बारे में हमें सारी नॉलेज है पूरी तरीके से। जैसे शरीर को अच्छा रखना है, उसको अच्छा डाइट देना है। अगर शरीर की बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए तो जिम में जाते हैं, शरीर सुंदर दिखना चाहिए तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। उसको सवेरे से लेकर रात तक ये शरीर को अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना चाहिए। इसको कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम जो भी चिंतन करते हैं सवेरे से लेकर रात तक, वो शरीर का चिंतन करते हैं। लेकिन स्व अभ्यास, स्वाध्याय, इसका अर्थ है स्व माना आत्मा, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का चिंतन हम सवेरे से लेकर रात तक कभी भी नहीं करते। हमारी असली आइडेंटिटी हमको पता नहीं है, उसकी वजह से आज हम डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया। किसी को है प्रॉब्लम यहाँ पे? रात को नींद नहीं आती है, नींद की गोली खानी पड़ती है। अच्छा, थॉट्स कंटिन्यूस चलते रहते हैं, कंटिन्यूस थॉट्स, कंटिन्यूस माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है बार बार। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। सवेरे से लेकर रात तक माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं। नेगेटिव, सो कॉन्फिडेंट, वेरी गुड। तो ये मुख्य जो प्रॉब्लम है, ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये सब कुछ जो समस्या है, उसका मूल कारण है कि जैसे वृक्ष है,
वृक्ष को जब आप पानी देते हैं तो कहाँ पानी डालते हैं? जड़ में डालते हैं, बीज में डालते हैं, तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है। अलग से टहनियों में, पत्तों में पानी डालने की जरूरत नहीं है। वैसे ये जो है शरीर रूपी वृक्ष है, शरीर रूपी वृक्ष है, और इसका बीज कौन है? इसका बीज आत्मा या मन। मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है, माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो आज आप बताइए, आप इस वृक्ष को तो पानी डालते हो, शरीर रूपी वृक्ष को, इस मन को आप कंट्रोल करने के लिए, इसको एकाग्र करने के लिए, आत्मा का अभ्यास करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए, आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है उसको चार्जिंग करने के लिए 24 घंटे में 1 भी घंटा देते हो क्या? स्व के लिए, सेल्फ के लिए नहीं देते थे। तो उसकी वजह से आज ये हम अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। आइडेंटिटी भूल गए। सबसे बड़ा क्वेश्चन है हु एम आई। आज साइंस भी इस पहेली का जवाब नहीं दे पा रहा है। साइंस ने अलग अलग इन्वेंशंस किए, साइंस ने अलग अलग डेवलपमेंट किया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आई, और क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, अभी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आई, मशीन्स, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स आई, आपकी जो फिजियोथेरेपी की मशीन रहती है, अल्ट्रासाउंड, क्या मशीन रहती है ना, सब कुछ, ये सारे बहुत सारे, हेलीकॉप्टर आया, एटॉमिक वेपन्स आया, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब आया, कितने सारे इन्वेंशंस किए। लेकिन उसके बावजूद आपने कभी सुना है कि किसी साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया? आईएएस ऑफिसर से, फिलोसोफर से, आईएएस ऑफिसर, फिलोसोफर, डॉक्टर, इंजीनियर आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर ली, सुना है आपने? सुना है? करते रहते हैं सुसाइड। इतनी नॉलेज होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद आत्महत्या, सुसाइड का अर्थ है आत्महत्या, क्योंकि आत्मा की नॉलेज नहीं है, बाकी सारी नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा की नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से जीवन की जो छोटी छोटी समस्या है, उन समस्याओं को फेस नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हम हार जाते हैं। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। तो जो हमारी असली आइडेंटिटी है वो भूलने के कारण आज हम पूछते हैं किसी को, आप कौन हो बताओ, तो जवाब देते हैं मैं तो हिंदू हूँ, ये बोलते हैं मैं मुस्लिम हूँ, इन्होंने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूँ, उन्होंने बोला मैं तो मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, उन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूँ, इन्होंने बोला मैं बंगाली हूँ, इन्होंने बोला बिहारी हूँ, इन्होंने बोला मैं पटेल हूँ, इन्होंने बोला मैं राजपूत हूँ, इन्होंने बोला मैं जाट हूँ। तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो जाति, लिंग, धर्म, क्वालिफिकेशन, हमारी नेशनलिटी इससे लिमिटेड हो चुकी है। हमारी असली आइडेंटिटी नहीं है, ये सारी टेम्पररी आइडेंटिटी है। जन्म लिया तब क्या इंजीनियर बन के पैदा हुआ था क्या? तो शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी जो परमानेंट आइडेंटिटी हमें पता चल जाएगा तो परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा। आज हमें आइडेंटिटी पता न होने की वजह से हम दुखी है, अशांत है, परेशान है, अनेक अनेक समस्याओं से घिरे हुए हैं। तो अध्यात्म जो अभ्यास सिखाता है वो सटल एनर्जी का अभ्यास सिखाता है। शरीर स्थूल है, फिजिकल, और जो सटल एनर्जी है जो इन आंखों से दिखती नहीं है, जैसे स्विच ऑन कर दिया तो पंखा चल पड़ा, तो इसकी वजह से पंखा चला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी सटल एनर्जी आंखों से दिखती है? नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी हम उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही हमारी जो असली आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी है कि मैं एक आत्मा हूं। शरीर हड्डी मांस का पुतला है, ह्यूमन स्केलेटन, जड़ तत्वों से बना हुआ। जब उसमें प्राण शक्ति, चैतन्य शक्ति, या उसको ऊर्जा, एनर्जी या आत्मा को जब प्रवेश करती है तब हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, इंद्रियां हमारी हलन चलन कर सकती है। तो हमारे शरीर का कंट्रोलर, जिसके पास कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है, शरीर का मालिक, इंद्रियों का मालिक कौन है? कौन है? ब्रेन है। किसने बोला? अच्छा, बोलते अरे राजू भाई इधर चेयर पे बैठे थे, अच्छे खासे थे, अभी अभी राजू भाई चल बसे, स्वर्गवासी हो गए। तो राजू भाई चले गए, शरीर तो उधर ही है, ब्रेन है, सब कुछ है, तो कौन चला गया जिसके लिए बोला राजू भाई चले गए? आत्मा, जो प्राण शक्ति है, जो ब्रेन को भी चलाती है, जो हरेक आपके हरेक पुर्जे को चलाती है। वो प्राण शक्ति जो एनर्जी है, जैसे मशीन है, ऑन करते हैं, आपकी अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन नहीं करेंगे तो चालू नहीं होगी। तो वैसे एनर्जी जब तक नहीं है, ये आत्मा एक एनर्जी है। जैसे सूर्य है, एक जगह पे बैठ के सारी सृष्टि को प्रकाश देता है, वैसे आत्मा भी इस शरीर पे एक स्थान पे बैठे हुए सारे शरीर को ज्ञान का प्रकाश देती है, सारे शरीर को कंट्रोल कर सकती है, रूल कर सकती है। तो कौन से स्थान पे बैठती है शरीर में? The soul is situated in which part of the body? Where is situated in the body? आत्मा कहाँ रहती है? किसी को पता है? नाक में रहती है, यहाँ में रहती है, कहाँ में रहती है आत्मा? शरीर के अंदर में कहाँ रहती है? हर घर में रहती है।
एक स्थान नहीं है। जैसे इन्होंने जवाब दिया कि यहाँ पे रहती है, क्या प्रूफ है यहाँ पे रहती है प्रकृति के बीच में? क्या प्रूफ है आपके पास? वही तो सॉलिड प्रूफ होना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ब्रोर मध्य प्राण आवेश संवेदा, प्रकृति के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। इसलिए इंदिरा गांधी जो देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको शूट किया, 30-40 गोलियां मारती छाती में, पेट में। एक गोली अगर यहाँ पे मार देते 1 सेकंड में, उनको छाती में पेट में मारा तो आधा पौना घंटा वो फिर भी जिंदा थे। फिर एम्स हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। एक ही गोली यहाँ पे मार देते या यहाँ पे मार देते थे तो आत्मा का निवास स्थान यहाँ पे है, उसको तोड़ दिया तो आत्मा चली गई। तो आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, 2 आंखों के बीच में, मस्तक के बीच में, उत्तमांग में रहती है। जो राजा होता है, जो कंट्रोलिंग करने वाला, वो कहाँ पे बैठता है? टॉप में बैठता है ना। तो राजा टॉप में बैठा हुआ है यहाँ पे। इसका और एक प्रूफ है, भारत की कन्याएं, माताएं यहाँ पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। ये आत्मा के टिकने की निशानी है। द्वापर युग में जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपने शरीर की इंद्रिया, उनकी जो डिजायर है, इच्छा है और उसके जो भोग है उसकी पूर्ति करना, इसी में बुद्धि उसकी रमन कर रही है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ चुका है, तब आत्मा का भान रहे, सोल कॉन्शियसनेस रहे। इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई थी। आज हम उसके गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को भूल गए, ये परंपरा बन के रह गई। तो आत्मा या प्रकृति के बीच में रहती है। जैसे मोटर गाड़ी है, उसका ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है, वैसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। शरीर के भोजन के लिए सवेरे से लेकर रात तक माथा मारते हैं। ये जो भी आज प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे हैं, उसका मूल सिर्फ लिमिटेड एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव है, पेट भरने की सीमित विद्या है। ये पेट भरने की सीमित विद्या है। लेकिन जो आत्मा की नॉलेज है, आज करोड़पति है, अरबपति है, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर, उसके बाद बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है। सुख और शांति धन से नहीं आती है। बड़ी सुंदरता है, फिर भी सुख और शांति नहीं आती है। बड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है, बहुत बॉडी बिल्डिंग करता है, सब कुछ करता है, उसके बावजूद उसका मन, जितने ज्यादा आप है ना बहुत हट्टे कट्टे और बहुत बॉडी बिल्डर्स वगैरह रहेंगे, उनसे बात करो, मन से एकदम ही डरपोक रहते हैं, बहुत ही कमजोर रहते हैं, विल पावर नहीं रहती है। हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? कमजोर मन, डिप्रेस्ड माइंड, ये हार्ट अटैक आने का। कोरोना में जब कोरोना आया 2020-21 में, तब कई सारे जो पूंजीपति है, करोड़पति है, उन्होंने सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है, क्योंकि दिल कमजोर है। भय का वातावरण फैला हुआ था, मीडिया में सब जगह वही चीजें दिखा रहे, तो डर गए और डर की वजह से मौत हो गई। तो ये धन भी काम में नहीं आता है। तो हमें सबसे पहली चीज ये आत्मा को भोजन देना है। आत्मा को भोजन देना है तो आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो फिर से वापस आ जाएगी और सुख शांति, जो पीस है, हैप्पीनेस है, वो मिलेगा। आत्मा का भोजन कैसे मिलेगा हमको? आत्मा का भोजन मिलने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा, इसको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए मैंने बताया भूमि के बीच में यहाँ आत्मा स्थित है, लेकिन आत्मा को आंखों से दिखती नहीं है, तो उसका ध्यान कैसे करेंगे? बताइए। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनुरण्याम संस्मरेत, इट इज नॉलेज देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो फिर इतनी छोटी चीज को याद कैसे करें आप? और सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? जो सबसे छोटी चीज है उसमें ज्यादा ताकत होती है, सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है, या स्थूल बड़ी कोई चीज है उसमें ज्यादा ताकत होती है? पावर किसमें ज्यादा होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। एटम इतना सूक्ष्म होता है, लेकिन एटम बॉम्ब बन के सारी सृष्टि में तहस नहस विनाश कर सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है। वैसे आत्मा सूक्ष्म है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मैंने बोला ना, माँ अपने बच्चे को याद करती है, 7 समुद्र पार अमेरिका में बच्चा बैठा हुआ है, इतनी सूक्ष्म है लेकिन इतनी पावरफुल एनर्जी है। मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाता है ना, वीडियो कॉलिंग करते वो भी नहीं लग रहा है, लेकिन माँ के जो वाइब्रेशंस है वो जाके बच्चे को पहुंच जाते हैं और बच्चे को टचिंग होता है, बच्चा बोलता है माँ ने मुझे याद किया। तो ये आत्मा की शक्ति आप भूल चुके हैं सभी। अभी हम भौतिक दुनिया में फंसे हुए, भौतिक पदार्थों में, ये मोबाइल आ गया, ये साइंस के अलग अलग साधन आ गए, उसमें बुद्धि फंस गई। लेकिन आपकी जो संकल्प शक्ति है, मन की शक्ति है, वाइब्रेशन की पावर है, तो बहुत जबरदस्त है। बोलते ना, इशारों में दिल लेने वाले, गाना सुना है क्या? पुराना हिंदी फिल्म का गाना, इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों में जादू जगाना, मेरी जान सीखा है मैंने यहाँ से। तो ये इशारों की जो भाषा है, ये वाइब्रेशन की पावर है।
ये वाइब्रेशन से दुनिया बनती है। लेकिन आज हमारी मन की संकल्प शक्ति इतनी कमजोर हो गई, खोखली हो गई कि हमारे इशारे की किसी भी चीज में ताकत नहीं है। हम इशारा देंगे वो कुछ अलग ही समझेगा अभी, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। तो आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा का स्वरूप क्या है, वो आत्मा तो सूक्ष्म है, उसको याद कैसे करें? तो आकाश में जैसे स्टार चमकता है, आकाश में छोटा सा स्टार है, उसको याद करो, यहाँ पे अनुभव करो। उत्तमांग बोलते हैं, ये उत्तमांग इसलिए क्योंकि इसके नीचे 5 ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन और 5 कर्मेंद्रिया। तो इन सभी का ये राजा है। राजा का हुकुम ये इंद्रिया तब एक्सेप्ट करेगी जब राजा पावरफुल है। अगर राजा कमजोर है, एकदम लुंजुम पुंजुम में, तो इंद्रिया उसका हुकुम एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो राजा को पावरफुल बनाना है। आज क्या होता है, मैं पेट भर के अभी लंच किया मैंने, और उसके बाद मैडम आए, मैडम ने बोला सर ये रसगुल्ला खा लीजिए, रसगुल्ला लेके आए हुआ आपके लिए। और मेरे बुद्धि ने डिसीजन लिया कि रसगुल्ला मत खा, पेट खराब हो जाएगा। क्या डिसीजन लिया? रसगुल्ला मत खा, पेट खराब हो जाएगा। उसके बावजूद मेरी जिभ्या लज्जायमान हो गई रसगुल्ले को देख के। हाथ आगे चले गए, मुख में डाल दिया, तो मुख भी इंद्रिया, हाथ भी इंद्रिया, जिभ्या भी इंद्रिया। इन्होंने मेरे बुद्धि की, आत्मा की बात, उसके ऑर्डर मानी या नहीं मानी? नहीं मानी, अपनी मनमानी कर दी। तो ये इंद्रिया मेरे कंट्रोल में नहीं है आज। और इंद्रिया भागती है तो मन उसके पीछे भागता है, और फिर पाप कर्म होते हैं, जो कर्म नहीं होने चाहिए वो होते हैं। एक इंद्रिय की बात नहीं, सारे इंद्रियों की ये हालत है। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, कठोपनिषद नामक जो शास्त्र है उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। ये आपने चित्र देखा रहेगा कि जिसमें अर्जुन रथ पे बैठा हुआ है, सारथी स्वयं भगवान है। ये मन को कंट्रोल करने का अभ्यास जो है ये बहुत जरूरी है। तो मैंने बताया ना आपको, आंखें बंद करके अभ्यास भी करना है, आंखें खुली रख के अभ्यास करना है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है कि आंखें खुली रख के मन को वश में करके यहाँ आत्मा में भ्रुकुटी के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, वहां स्थित करो। यहाँ स्थित करने से क्या फायदा होगा? लेकिन कैसे स्थित करो? आंखें खुली रख के, क्योंकि ये राजयोग की प्रक्रिया है, हठयोग की प्रक्रिया नहीं है। हठयोग की प्रक्रिया जो है ये क्या है कि जैसे बहुत सारे भारत में ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, घंटों घंटे कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, अपने श्वासों को कंट्रोल में कर लेते हैं, आंखें बंद करके पालथी मार के बैठ जाते हैं। आपको सबको पॉसिबल है क्या ऐसा करना? आपको पॉसिबल नहीं है। आपको सवेरे कॉलेज के लिए निकलना है, सब कुछ कर्म करने हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जो योग सिखाया वो कर्म योग सिखाया है, कर्म संन्यास नहीं सिखाया है। रिनंसिएशन ऑफ एक्शन नहीं सिखाया है, रिनंसिएशन इन एक्शन। कर्म संन्यास मतलब सब कुछ छोड़ दो, घर परिवार को सब कुछ छोड़ दो, सन्यासी के वस्त्र पहनो, जंगल में जाके रह जाओ। उससे हो जाएगा क्या? बताइए। जंगल में जहां शांति शांति है वहां जाके अपनी आत्मा को शांत करना, मन को शांत करना कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में रहते हुए, सबके साथ में रहते हुए जो दुनिया अशांति की है, इसमें रहते हुए अगर अपनी स्थिति आप शांत बना पाओगे तो वो सबसे बड़ी बात है। तो जो संन्यास, कर्म संन्यास नहीं है इंपॉर्टेंट, कर्म योग इंपॉर्टेंट है। तो कर्म योग की प्रक्रिया है। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम? हठ योग की प्रक्रिया अपना रहे हैं। जोर जबरदस्ती इंद्रियों को दमन करते हुए जोर जबरदस्ती हम हठ योग करते हैं। हमें सोचते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जल समाधि लेते हैं। इसका कोई कनेक्शन नहीं है आत्मा से और परमात्मा से। ये हठ योग की प्रक्रिया है। इससे अल्पकाल की छोटी मोटी प्राप्ति हो जाएगी। पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं, अंगारों के ऊपर चलते हैं। आपने देखा रहेगा बहुत सारे ऐसे जो अंगारों के ऊपर चलते हैं, एक टांग पे खड़े रह के महीनों महीने सालों साल तपस्या करते रहते हैं, उसके बाद महीनों महीने खाना नहीं खाते। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ना अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल उपवास करने वाले का योग लगता है। योग किसका लगता है? जो नियमित आहार लेता है, रेगुलर, एकदम सम्यक आहार, ना ज्यादा ना बहुत कम, उसका योग लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ना अति जागने वाले का, ना अति सोने वाले का योग लगता है। न जाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। महीनों में तो आज हम क्या कर रहे हैं? हठ योग की प्रक्रिया अपना रहे हैं। तो हठ योग की प्रक्रिया से हमारी आत्मा की शक्ति पावरफुल नहीं होगी, विल पावर नहीं बढ़ेगी। तो उसके लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। आत्मा के अंदर, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होने के क्या कारण है? आत्मा के अंदर 5 विकृतियां आ गई, जिसकी वजह से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मन की शक्ति कमजोर हो गई। वो 5 विकार जो है, जिसको मन और बुद्धि ने ग्रसित कर लिया है, वो 5 विकार कौन से है? कोई बताएगा? 5 विकार कौन से है जिन्होंने मन और बुद्धि को ग्रसित कर लिया है, जिसकी वजह से बुद्धि की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो ठीक से चल नहीं रही है, निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति कमजोर हो चुकी है हमारी। कौन सी है? 5 विकृतियां, 5 राक्षसी बुद्धियां जो आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुकी है।
बताइए, किसी को पता है 5 विकार कौन से हैं जिससे मन बुद्धि की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है? पता है किसी को? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखिए, सही जवाब। तो काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ क्या है? किसी को नहीं पता? बताइए आप। काम का अर्थ बहुत अच्छा जवाब, बढ़िया जवाब, इन्होंने जवाब दे दिया। काम का अर्थ है कामुकता, काम इच्छा। इसका मतलब है लक्ष्य, काम वासना, विषय वासना। काम का लिटरल मीनिंग है कामना। कामना माने इच्छा, और इच्छाओं में जो सबसे प्रबल इच्छा है डिजायर्स, अलग अलग डिजायर्स होते हैं। छोटे बच्चे अलग डिजायर होती है, बड़े होते हैं अलग डिजायर्स होते हैं, और बड़े हो जाते हैं अलग डिजायर्स होते हैं। तो ये जो इच्छाओं में जो सबसे प्रबल इच्छा है वो है विषय वासना, लक्ष्य। तो जो मुखिया है 5 विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका मुखिया है काम विकार। इसको अगर कंट्रोल में कर लिया तो बाकी जो बाल बच्चे उनको भी वश में रख सकते हैं। अज्ञान से वो सबसे मेन चीज काम विकार, इसकी वजह से श्रीमद् भगवत गीता में बोला है आत्मा के 3 शत्रु है। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल, काम, क्रोध और लोभ। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ये तीनों के तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। दे आर गेटवे टू हेल, नरक के द्वार खोलने वाले। नरक का द्वार खोलने वाले मतलब नीचे गिराने वाले, पतित बनाने वाले, डिग्रेडेशन में लेके जाने वाले हैं। गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना, काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्यजति। तीनों को त्याग देना चाहिए। जही शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम, ये सबसे बड़ा महाशत्रु है ये काम विकार। इसको जीतना बड़ा कठिन है। इसको क्या करो? जही शत्रु, जही का अर्थ है हत्या करो, इसकी मार डालो। गीता में बोला है। तो आज जितनी भी समस्या है दुनिया में उसका मूल कारण है अपवित्रता, व्यभिचार, एडल्ट्रेशन। आपको हजम नहीं हुआ रहेगा। भारत में ये व्यभिचार, ये एडल्ट्रेशन नहीं था, अभी आ गया, विकृतियां आ गई। भारत सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी। ये राजस्थान की धरती है, जोहार कर लेती थी, लेकिन परम पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। तो वेयर देयर इज अ प्यूरिटी देयर इज अ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अभी इंप्यूरिटी बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए तरस रहे लोग, शांति, सुख, 100% सुख और शांति के लिए तरस रहे। तो ये आत्मा की जो क्वालिटीज है वो सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये कब कम होती जा रही है। और उसकी जगह 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ। लोभ मीन्स, लोभ का अर्थ क्या है? लालच, ग्रिड। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन आपकी थाली में जो परोसा है वो भी छीन के खाऊंगा। शहद मिले तो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, छीन लिया सो खून बराबर। लेकिन आज छीना झपटी की वृत्तियां, राक्षसी वृत्तियां अंदर पनप रही है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार माना घमंड। किसी को अपनी बुद्धि का घमंड है, किसी को अपनी सुंदरता का घमंड है, किसी को साइंस का घमंड है। रशिया न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर दिए, रशिया और अमेरिका ने। और यो न्यूक्लियर वेपन्स, इतने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर दिए कि अगर गुस्सा आ गया तो सारी दुनिया का विनाश, सारी दुनिया को विनाश के कगार पे खड़े कर देंगे। तो ये जो घमंड है, ये 5 विकार है। इसकी वजह से जाति जाति में झगड़ा है, आज धर्म के नाम पे झगड़ा है, ये 5 विकारों की वजह से। देशों में झगड़ा है, राज्यों में झगड़ा है। तमिलनाडु और कर्नाटक आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि कावेरी नदी का पानी तू पिएगा या मैं पीऊंगा, है ना? झगड़ा है ना। तो राज्यों में झगड़ा है, जातियों में झगड़ा है, हमारे अंदर भी झगड़ा चल रहा है रावण और राम का। हमारे अंदर जो राक्षसी वृत्ति है वो रावण की गुण है, हमारे अंदर जो अच्छी वृत्ति है वो राम के गुण है। तो इसमें भी झगड़ा चल रहा है। तो ये 5 विकारों की अति हो चुकी है। तो हमें आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। आत्मा का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय। ठीक है। साइंस भी इस बात को मानता है कि कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय मन को कंट्रोल करने का अभ्यास कर सकते हो, आत्मा को शक्तिशाली बनाने का अभ्यास कर सकते हो, विल पावर बढ़ाने के लिए अभ्यास कर सकते हो, और सुप्रीम पावर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का अभ्यास कर सकते हो। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। लेकिन रात का जो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय, उसको बोलते हैं राक्षस काल। उस समय राक्षसी वृत्तियां बढ़ती जाती है, सृष्टि का वायुमंडल अपवित्र रहता है, और प्रातः समय सृष्टि का वायुमंडल पवित्र और शुद्ध रहता है। साइंस भी इस बात को मानती है। तो आत्मा का ध्यान करने से ब्रह्म मुहूर्त के समय 4 बजे उठ जाइए, आधा पौना घंटा रोज आत्मा का अभ्यास कीजिए। जो निगेटिव थॉट्स माइंड के अंदर है
वो कम करने के लिए आधा घंटा आत्मा का ध्यान अभ्यास, एक ही संकल्प कि मैं स्टार हूँ, इस एक ही थॉट में टिक जाइए। भ्रुकुटी के बीच में जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे सारे मन के संकल्पों को भूल जाइए, उनके पीछे भागिए मत। कोई बॉयफ्रेंड याद नहीं आना चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड याद नहीं आनी चाहिए, माता पिता टीचर बंधु सखा कोई भी चाचा मामा ताऊ याद नहीं आना चाहिए। मैं आत्मा स्टार हूँ, एक ही थॉट, पावरफुल थॉट, एक थॉट में स्थित हो जाइए। कमाल देखिए, फिर खुशी बढ़ेगी, नेचुरल हैप्पीनेस, प्रसन्नता बढ़ेगी। जो सुख अनुभव करोगे वो सुख, उसको कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख। जो इंद्रियों से हम जो सुख भोगते हैं आज की तारीख में वो मोमेंट्री हैप्पीनेस है, क्षणभंगुर सुख है, क्षणिक सुख है, थोड़े समय का सुख है ना। और जो आत्मा का जो सुख है वो इटर्नल हैप्पीनेस है, अतीन्द्रिय सुख है। तो आत्मा का अभ्यास करने के अष्ट शक्तियां आ जाएगी। टॉप में सबसे पहले आप देखिए, जोर से बोलिए, पहले समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति, पावर टू बैकअप। मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, अनेक अनेक जगह पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको बैकअप करना है, समेटना है और एक जगह फोकस करना है। ये समेटने की शक्ति आत्मा की शक्ति है। उसके बाद आपको बोलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट कौन सा है? सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। सहन करने की शक्ति आज सभी में कम हो चुकी है। छोटी छोटी समस्याओं में, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में आज छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि सहन करने की शक्ति नहीं है ना। फिर तीसरी कौन सी है? समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। सागर जो होता है वो क्या करता है, नदी नाले ओरे सबका कचरा अपने अंदर समा लेता है ना, और सबको अपने अंदर समा लेता है। लेकिन आज हमारा क्या होता है कि हम जब टीम में काम करते हैं, एज ए स्टूडेंट्स हम टीम में, हॉस्टल में रह रहे, घर पे रह रहे, या जो प्रोफेसर्स है, तो हम जब टीम में काम करते हैं तो सबके अंदर अलग अलग क्या रहते हैं, अवगुण रहते हैं। सबके अलग अलग, किसी का संस्कार कैसा रहता है, तो उन दुर्गुणों को, उन अवगुणों को अपने अंदर समाने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर। अरे चलो उसका ये प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं है, तो हमारा दोस्त, तो चलो हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। तो समाने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, पावर टू एडजस्ट नहीं है। किसी का कैसे भी संस्कार हो, जो माँ होती है घर में, बच्चा कैसा भी रहे, लूला रहे, लंगड़ा रहे, चोर रहे, डकैत रहे, उचक्का रहे, कैसा भी रहे, ऊंचा रहे, काना रहे, माँ बच्चों को एक जैसा प्यार करती है। उसके अंदर समाने का गुण भी रहती है, सहन शक्ति भी रहती है। लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति भी कमजोर हो गई, समाने की शक्ति भी कमजोर हो गई। फिर नेक्स्ट क्या है, क्या, जोर से बोलिए, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। जो जोरी होता है वो परखता है असली हीरा कौन सा है, नकली हीरा कौन सा है ना। तो आज हमारे लाइफ में बहुत लोग आते हैं और हमें धोखा देके चले जाते हैं। हम परख नहीं पाते कि सच्चा कौन झूठा कौन है ना। तो परखने की शक्ति, फिर निर्णय करने की शक्ति, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है। फिर उसके बाद सामना करने की शक्ति, गलती से लिखा है, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। ये छोटा बच्चा है, बचपन में ही उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई, तो उसके सामने पूरा लाइफ ही क्या है, स्ट्रगल है। पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, कठिन से कठिन समस्याओं में सामना करने की शक्ति आत्मा के अंदर होती है। आत्मा का ध्यान करने से ये शक्ति आती है, ठीक है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अल्पकाल के लिए, एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए भी अगर आत्मा का ध्यान करते हैं, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, तो महान भय से, महान संकट से, महान विपत्ति से हमारी रक्षा हो सकती है। अगर आत्मा का ध्यान स्वल्प काल के लिए, थोड़े समय के लिए भी करते हैं, तो महान विपत्ति से रक्षा हो सकती है। तो ये आत्मा की अष्ट शक्ति है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, जैसे कछुआ होता है, कछुआ क्या करता है, जब जरूरत नहीं है अपनी इंद्रियों को सिकुड़ लेता है, अंदर ले लेता है। वैसे जो योगी पुरुष होता है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, संयम में रखता है और विषय भोगों से उसको खींच लेता है। तो आत्मा की ये अष्ट शक्तियां भी हमारी कमजोर हो चुकी है। तो श्रीमद् भगवद गीता ने, अर्जुन ने पूछा कि मेरे चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं, ये मेरा मन बार बार भटकता है। भगवान को प्रश्न पूछा। अर्जुन तो महारथी था, धनुर्धारी था, उसके बावजूद वो बोल रहा है मेरा मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा हठी है, दुराग्रही है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। भगवान ने क्या जवाब दिया, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर, और क्या कर, वैराग्य ला। योगाभ्यास कैसे करना है, आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करेंगे, वो योगाभ्यास है। तो हमें पता नहीं है परमात्मा को कैसे याद करना है, परमात्मा को देखा नहीं है, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में हम उसको याद कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में तो देखा नहीं है चैतन्य स्वरूप में, उसका असली स्वरूप क्या है हमें पता नहीं है। तो योगाभ्यास, योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध जोड़ना, आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना। तो कैसे जोड़ना है, और दूसरा बताया वैराग्य। वैराग्य कैसे लाना है, वैराग्य माना, मैंने बताया, वैराग्य माना
सब कुछ धर्मों को छोड़ के, सन्यासी के वस्त्र पहन के दुनिया को छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। वैराग्य का अर्थ है मन और बुद्धि उससे डिटैच, कर्म करते हुए मन और बुद्धि से डिटैच। जैसे आप सभी के साथ कोई आप एनुअल फंक्शन में कोई आप ड्रामा कर रहे हो, कोई स्क्रिप्ट है, या तो कोई डांस का प्रोग्राम कर रहे हो, ग्रुप डांस है, और आप 5 बॉयज 5 गर्ल्स सब लोग इन्वॉल्व हुए, उसमें आप प्रैक्टिस करते हो, उसकी रिहर्सल करते हो, सारी चीजें करते हो, तो 15 दिन आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है ना, बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। फिर क्या होता है कि बाद में 15 दिन के बाद एग्जाम से तो आप उन चीजों से बाहर नहीं आ पाते हो, क्योंकि आपने जो कर्म किया वो अटैचमेंट, लगाव झुकाव में आके कर्म किया। अगर माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैच होकर हम सारे कर्म कर रहे हैं, हम मन बुद्धि से डिटैच रह रहे हैं। मन बुद्धि से डिटैच का अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मन इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो नेगेटिव एग्जांपल है, लेकिन आप उसको समझिए कैसे होता है। जैसे किसी की नई शादी हो गई है ना, कारखाने में चला जाए, फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो मशीन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, सामने से उसके 10-15 दोस्त सामने से जा रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं, लेकिन वो उस मशीन के ऊपर काम भी कर रहा है, काम भी अच्छे से चल रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं 10-15 लोग उसके आगे से गुजरे और उन्होंने हाय हेलो बोला है। उसकी बुद्धि, उसका मन कहाँ खोया हुआ है? कहाँ खोया हुआ है? वो महबूबा की याद में खोया हुआ है। नई शादी हुई है भाई, तो महबूबा की याद में खोया हुआ है। तो कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्मों में मन बुद्धि इन्वॉल्व है क्या? अटैच है क्या? नहीं है, मन कहीं और खोया हुआ है। अभी वो तो जो प्रेम है वो तो स्वार्थ प्रेम है। आज प्रेम करेगा, 1 साल के बाद दोनों का झगड़ा हो जाएगा, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर देंगे कोर्ट में, है ना, तो वो तो फिर भी अल्पकाल का प्रेम है। तो मन बुद्धि की जो डिटैचमेंट है, मन बुद्धि आत्मिक स्मृति में स्थित होना चाहिए, यहाँ पे कर्म करते हुए, और परमात्मा की सुप्रीम पावर की याद में होना चाहिए। ये है वैराग्य का असली एग्जाम्पल। योगाभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, ठीक है। तो मैं आपको मैंने आत्मा के बारे में, मन बुद्धि, आत्मा की 3 शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा कहाँ रहती है, इसके बारे में शॉर्ट में आपको बताया। फाइनली ये परमात्मा शक्ति क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर सेशन का एंड करेंगे। क्योंकि हम बोलते हैं कि सारी नॉलेज जितनी भी है ये तो थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है लाइफ में, इतना शुगर है। आत्मा बैटरी है तो कोई जनरेटर भी है, बड़ा बैटरी, तो वो जनरेटर जो है, जो बड़ी बैटरी है, वही सुप्रीम पावर है, सुप्रीम सोल है। आत्मा को बोलते हैं सोल और परमात्मा को बोलते हैं सुप्रीम सोल। परम आत्मा का अर्थ क्या है? जो सबसे आत्माओं में श्रेष्ठ है, सबसे राइटियस है। तो सुप्रीम पावर से कनेक्शन कैसे करना है? तो जो परमात्मा है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, इसको सभी धर्म वाले मानते हैं, सभी धर्म वाले इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। आप बताइए, हिंदू लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, निराकार ज्योति स्वरूप है। कैसे? किसी के पास जवाब है? परमात्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है, गीता में ये बात का वर्णन है। लेकिन हम जो मंदिरों में पूजा करते हैं भगवान की, तो कौन से ऐसे देवता की या भगवान की पूजा करते हैं जिसका स्वरूप ज्योति स्वरूप है? शिवलिंग की जो पूजा करते हैं, तो शिव जो है निराकार ज्योति स्वरूप है। जितने भी हिंदुओं के देवी देवता है उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है, सरस्वती माता, दुर्गा माता, जो भी देवी देवता है। लेकिन एक शिवलिंग, इसका आकार ऐसे क्यों बनाया भक्तों ने? क्योंकि परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसको बोला ज्योतिर्लिंग। क्या बोला? ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग बहुत प्रसिद्ध है। तो ये ज्योतिर्लिंग है, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। उसकी यादगार में हिंदू लोग उसको शिवलिंग के रूप में उसकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट उंगली ऊपर करते हैं, गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड, गॉड इज लाइट। संडे टू संडे चर्च में जाते हैं, कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। वो क्रिश्चियन लोग भी इस बात को मानते हैं, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। मुस्लिम लोग वो बोलते खुदा नूर है। क्या है? नूर। नूर माना रोशनी। खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा 7वें आसमान का रहने वाला है। वो भी इस बात को मानते हैं। मक्का मदीना में जाते, संगे अस्वद नाम का जो काला पत्थर है, उसके सामने जाके रोते, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, उसको चूमते हैं। वो बोलते खुदा का प्रतीक है ये। उसका आकार जो है वो भी शिवलिंग जैसा है। संगे अस्वद नाम का काला पत्थर है, उसके ऊपर क्यूबिकल बॉक्स बनाया हुआ है। उसके बाद बौद्ध धर्म वाले एक स्टूल लेते हैं, स्टूल के ऊपर उल्टा कटोरा रखते हैं, उसका आकार शिवलिंग जैसा बन जाता है, उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो सब धर्म वाले उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, जहां सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का, उस ब्रह्मलोक का मैं रहने वाला हूं। हम सारी आत्माएं भी वहां की रहने वाली है। हम तो बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आ गए, जन्म मरण के चक्र में आ गए, लेकिन हमारा आत्मा का जो ओरिजिनल घर है, जहां से हम मेहमान बन के इस सृष्टि के रंगमंच पे आए, वो सुप्रीम अबोर्ड है, परम धाम है।
तो ये मनुष्य लोक है और ये परम धाम है, ब्रह्म लोक है। इसको मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम एबोर्ड। जितने भी मुख्य धर्म है वो सारे इन बातों को एक्सेप्ट करते हैं। तो परमात्मा जो ऊपर वाला है, डॉक्टर बोलते हैं कि ऊपर वाला अगर चाहेगा तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, मैंने मेरी तरफ से सब कुछ कर दिया है। वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है नहीं आता है, क्योंकि हमने तो उसको देखा ही नहीं है। तो हम उससे योग कैसे लगाए, हम उसको याद कैसे करें? कभी तो वो प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पे जब आएगा चैतन्य स्वरूप में, किसी शरीर में अवतरित होगा, तभी हम उसको याद कर सकते हैं। तो वो कौन सा समय है जब परमात्मा आके अध्यात्म ज्ञान इस सारी सृष्टि को बांटते हैं। अध्यात्म ज्ञान सारी सृष्टि को स्वयं परमात्मा ही बांटते हैं, तब इस पापी सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन होकर पावन दुनिया बन सकती है। आत्मा के अंदर की ये जो 5 विकार है ये नष्ट हो सकते हैं। तो वो कौन सा समय है? आपको 4 युग पता है क्या? 4 युग कौन से है? ये 4 युग है, ये ड्रामा है, ये ड्रामा का चक्र है। जैसे कोई ड्रामा के 4 सीन होते हैं। हाँ जी, कौन से है ड्रामा के 4 सीन? 4 युग कौन से बताइए? 4 युग कौन से होते हैं? सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज, कलयुग आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? नहीं, रॉन्ग है, कलयुग। अभी इन्होंने जवाब दिया है। अरे सही जवाब है, सही, परफेक्ट। बताओ जोर से। इन्होंने जवाब दिया कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। परफेक्ट आंसर। अपनी चरम सीमा पे दिए की जोत होती है ना, जब बुझनी होती है ना तो ज्यादा फड़फड़ाती है। 15-20 साल के अंदर, इस 25 साल के अंदर जो साइंस ने अपना पॉम्प एंड शो फैलाया है सारी दुनिया में, जितना पॉम्प एंड शो फैलाया है। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था मेरे पास मोबाइल नहीं था उस समय। जब इंजीनियरिंग में मैं पास आउट हुआ 2001-2 में, मेरे पास मोबाइल नहीं था। आज ये साइंस के साधन छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में आ गए। 5 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा। और बुद्धि जो है वो ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रही है या बुद्धि विकृत बन रही है? क्या हो रहा है? विशियस बन रही है या ऊपर उठ रही है, उपराम हो रही है, डिग्रेड हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, पतन में जा रही है या ऊपर की ओर जा रही है? पतन में जा रही है, डिग्रेडेशन में जा रही है। तो ये साइंस के साधन जो है वो सारे के सारे विनाश की तरफ लेके जाने वाले हैं। साइंटिस्ट ने अपनी तीखी बुद्धि से एटम बम तैयार कर दिए। 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने फादर ऑफ द एटम बम, फर्स्ट एटम बम तैयार कर दिया। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो सारी दुनिया, ये न्यूक्लियर मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन से सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। आज छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटम बम, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर मिसाइल सभी के पास है। नॉर्थ कोरिया जैसा छुट्टू सा देश अमेरिका जैसी महासत्ता को धमकी दे देता है। किम जोंग सुना है, प्रेसिडेंट है नॉर्थ कोरिया का, वो धमकी देता है अमेरिका को कि न्यूक्लियर पावर का यूज कर लूंगा, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर लूंगा। आज ये महाविनाश के सृष्टि के सारे साधन मनुष्य ने तैयार कर दिए। मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, घोर पापी कलयुग का, उस समय परमात्मा जो सुप्रीम पावर है वो इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। जब तक वो अवतार नहीं लेंगे तब तक ये पापी कलयुग पावन सतयुग में परिवर्तित नहीं होगी। मकान पुराना हो जाता है, मकान जब पुराना हो जाता है तो मकान का मालिक क्या सोचता है? क्या सोचता है? टूटा फूटा हो जाता है, फिर ऊपर से छत में लीकेज हो रहा है, दीवारों पे क्रैक हो रहा है, घर में बीवी बाल बच्चे दुखी है। क्या करता है मकान का मालिक? क्या करता है? रिपेयरिंग करते हैं। 1 बार रिपेयरिंग करते हैं, 2 बार रिपेयरिंग करते हैं, 3 बार रिपेयरिंग करते हैं। बार रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और टूटा फूटा होता जा रहा है। तो फाइनली क्या करता है मकान का मालिक? क्या करते हैं? पुराना मकान डिमोलिशन, तोड़ देते हैं, नया मकान बांध के तैयार कर देते हैं, है ना? वैसे क्या करेंगे, लेकिन पहले मकान बांध के तैयार करेगा, फिर अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर कर लेगा नए मकान में, फिर पुराना मकान तोड़ देगा। वैसे ही ये विश्व का मालिक, विश्व पिता, विश्वनाथ, जगत पिता, जगन्नाथ, जो सारी सृष्टि का नियंता है, सारी सृष्टि का कंट्रोलर है, सुप्रीम पावर है, ईश्वर है, शिव कहो, अल्लाह कहो या गॉड कहो, वो स्वयं जब दुनिया में द्वापर युग से दुख, अशांति, अत्याचार हुए तो रिपेयरिंग करने के लिए किसको भेजा? महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने रिपेयरिंग की। गुरु नानक जी आए, उन्होंने रिपेयरिंग की।
जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने रिपेयरिंग की। मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने रिपेयरिंग की। आदि शंकराचार्य आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत मीराबाई आई, अनेक संत महात्माएं आए, इन्होंने सबने रिपेयरिंग की। बताइए, रिपेयरिंग करने के बावजूद ये दुनिया सुधरी या और नीचे चली गई? बताइए, डिग्रेडेशन और हो गया या दुनिया सुधर गई? इनके आने के बाद उन्होंने आके ज्ञान सुनाया, अच्छी अच्छी बातें सुनाई, तो दुनिया सुधर गई क्या? इस रिपेयरिंग से काम चला? हाँ जी, बताइए, हाँ या ना? हाँ जी, रिपेयरिंग से काम चला क्या? नहीं। तो जब रिपेयरिंग से काम नहीं चला तो ये जो सृष्टि का मालिक है, ये स्वयं इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। जिस साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं वो शिव जिस साधारण पुरुष में अवतरित होता है, उनका नाम क्या है? शंकर। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं। शिव है निराकार और शंकर है साकार। तो उसके द्वारा वो सारी सृष्टि को अध्यात्म ज्ञान सुनाते हैं और उस अध्यात्म ज्ञान से सृष्टि का ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। त्रिदेवों के द्वारा कार्य करते हैं। 3 देव कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। जी बॉडी गॉड, जी फॉर जनरेटर ब्रह्मा, ओ फॉर ऑपरेटर विष्णु पालन करता, और डी फॉर डिस्ट्रक्टर शंकर विनाश करता। तो शंकर को विनाशकारी देवता हो रहा है। तो शिव का अर्थ कल्याणकारी है। फिर भी सृष्टि में जब पापों की अति हो जाती है, पाप कर्मों की अति हो जाती है, तो विनाश करना जरूरी है और नया मकान, नवयुग, सतयुग, स्वर्ग या जन्नत स्थापन करना जरूरी है। तो वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। अभी ये सारी सृष्टि जो है ये वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़ी हुई है और सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और सृष्टि में आज ऐसी परिस्थिति चल रही है कि बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रही है, नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है। धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। अभी भी भूकंप आ रहे हैं। दिल्ली में 3 दिन पहले अर्थक्वेक आया था, टर्की में 3-4 महीने पहले अर्थक्वेक आया था। तो नेचुरल कैलेमिटीज क्यों आ रही है? क्योंकि धरती माता है। धरती माता के ऊपर पाप कर्मों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो पहली बात है नेचुरल कैलेमिटीज की कगार पे हम खड़े। दूसरा पॉइंट है न्यूक्लियर वार। एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो जाएगा तो उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है वो मेल्ट हो जाएंगे और बर्फ के पहाड़ मेल्ट होने से क्या होगा? जो वाटर लेवल है, समुद्र का जलस्तर है, वो बढ़ता चला जाएगा। उससे बड़े बड़े आइलैंड्स जो है, अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ये सारे आइलैंड समुद्र के अंदर समा जाएंगे। तो सारे वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन का समय आ चुका है। हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी तो ट्रेलर चल रहा है, आगे चल के बड़ा मूवी रिलीज होने वाला है। तो सारी सृष्टि में जब ऐसा समय आता है तब ये सारी दुनिया वेंटिलेटर के ऊपर अंतिम सांसें गिन रही है। जैसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए, उनको पता ही नहीं है कि परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण हो चुका है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य में अवतरित हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, शांति सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया में शांति स्थापन हो रही है? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई 1.5 साल से चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टेटस को दे दिया, उसके बावजूद लड़ाई रुकी नहीं है। तो शांति स्थापन कैसे होगी? शांति स्थापन करने वाली जो देवता है उसका नाम है शंकर। शंकर का अर्थ है शम करोति, शांति की देवता। जब स्वयं वो इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और अध्यात्म ज्ञान सुनाते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं, तब इस सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है। पापी कलयुग बदल के पावन सतयुग में परिवर्तित हो सकता है। आप में किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है? नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणियां जो है वो बहुत फेमस भविष्यवाणियां है, पॉपुलर है। आप गूगल कीजिए नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, चुलमर, उसके बाद गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ये बड़े बड़े भविष्यकार है, प्रेडिक्टर्स है। इन्होंने भविष्यवाणी की है 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, जो योगियों का योगी होगा, वो सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा इस सृष्टि का। और उन्होंने बताया है कि वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा, आत्मा और परमात्मा के रहस्य खोल देगा। जो दुनिया में इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आत्मा के नॉलेज के बिना जो भी नॉलेज आज दुनिया में पढ़ाई जा रही है
वो जीवन जीने की असली कला नहीं है। इस बात को सभी एक्सेप्ट करेंगे। भारत विश्व गुरु बन जाएगा और बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, ये भारत के आगे, उस व्यक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएगी। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, सनातन धर्म स्थापन करेगा वो व्यक्ति। तो आने वाले समय में लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन होने वाला है। इस सृष्टि में फिर से राम राज्य आने वाला है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। रावण राज्य जब खलास होता है तब राम राज्य आता है। राम का मंदिर बनाकर करोड़ों पैसा खर्च करके क्या इस दुनिया में सुख शांति और राम राज्य आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। स्वयं परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, तब इस सृष्टि का परिवर्तन लाते हैं। इसके लिए गीता में एक श्लोक है, जगत भी परिवर्तन है। वी माना विरुद्ध दिशा में मैं सारे जगत का परिवर्तन करता हूँ। इस पुरानी कलयुग की पापी दुनिया को बदल के पावन सतयुग में श्रेष्ठाचारी दुनिया में परिवर्तित करता हूँ, गोल्डन एज में परिवर्तित करता हूँ। तो ये स्वयं परमात्मा की अध्यक्षता में ये काम हो सकता है। कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सेलिब्रिटी, कोई क्रिकेटर, कोई फुटबॉल प्लेयर या कोई एक्टर इस दुनिया को परिवर्तित नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा के द्वारा ये कार्य परिवर्तित हो सकता है। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ है आत्मा समझ के उस साधारण मनुष्य तक में अवतरित हुए परमात्मा से योग लगाना। ये अध्यात्म का सही अर्थ है और यही असली राजयोग है कि कर्म करते हुए उससे कनेक्ट, सुप्रीम पावर से कनेक्शन करना। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।